श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। प्रथम 4 वर्ष की अन्य घटनाएं 1855 से 1858 तक। श्री रामकृष्ण देव के साधना काल की बातें बताते समय स्वयं उन्होंने उस काल के बारे में जो बातें समय समय पर बताई थी उनका विचार करना चाहिए, तभी उस समय की वार्ता को ठीक ठीक बताना सरल होगा। स्वयं उनके मुंह से हमने सुना है कि कुल 12 वर्ष तक निरंतर भिन्न भिन्न साधनाओं में वे निमग्न रहे। दक्षिणेश्वर में श्री जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा 1855 में दिनांक 31 मई बृहस्पतिवार के दिन हुई थी। उसी साल श्री रामकृष्ण देव ने वहां पुजारी का पद ग्रहण किया और सन 1855 से सन 1866 तक यही 12 वर्ष का समय उनका साधना काल निश्चित होता है। यद्यपि स्थूल मान से यही समय निश्चित होता है, तथापि इसके बाद भी तीर्थ यात्रा में, भिन्न भिन्न तीर्थों में और वहाँ से लौटने पर भी कभी कभी दक्षिणेश्वर में भी उनका साधना में मग्न रहना पाया जाता है। स्थूल मान से इन 12 वर्षों के 3 भाग हो सकते हैं। पहला भाग सन 1855 से 1858 तक के 4 वर्षों का है। इस अवधि में जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुई उनका वर्णन हो चुका है। द्वितीय भाग सन 1858 से 1862 तक के 4 वर्षों का है। इसमें भैरवी ब्राह्मणी की संरक्षा में उन्होंने गोकुल व्रत से आरंभ करके मुख्य मुख्य 64 तंत्रों में वर्णित साधनाओं का यथाविधि अनुष्ठान किया। तृतीय भाग सन 1862 से 1866 तक के 4 वर्षों का है। इस अवधि में रामायत पंथ के जटाधारी नामक साधु से उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली और उनके पास की रामलला की मूर्ति प्राप्त की। वैष्णव तंत्रोक्त सखी भाव का लाभ उठाने के लिए उन्होंने 6 मास स्त्री वेश में ही रहकर सखी भाव की साधना की। श्रीमत परमहंस तोतापुरी से संन्यास दीक्षा लेकर उन्होंने वेदांतोक्त निर्विकल्प समाधि का लाभ उठाया और अंत में श्री गोविंद राय से इस्लाम धर्म का उपदेश लेकर उस धर्म में बताई हुई साधना की। इसके अतिरिक्त इन 12 वर्षों की अवधि में ही उन्होंने वैष्णव तंत्रोक्त सख्य भाव की साधना की और कर्ता भजा, नदरसिक आदि वैष्णव मतों के अंतर्गत पंथों की भी जानकारी प्राप्त की। प्रथम 4 वर्षों की अवधि में उन्हें दूसरों से आध्यात्मिक विषय में यदि कोई सहायता प्राप्त हुई थी
तो वह केवल श्रीयुत केनाराम भट्ट से ली हुई शक्ति मंत्र की दीक्षा ही है। ईश्वर प्राप्ति के विषय में उनके अंतःकरण में अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हो गई थी और उसी की सहायता से उन्होंने ईश्वर दर्शन का लाभ उठाया। यह व्याकुलता उत्तरोत्तर अधिकाधिक बढ़कर उससे उनके शरीर और मन का रूप इतना बदल गया था कि उसकी उन्हें कल्पना तक न थी। उससे उनमें नए नए भाव उत्पन्न हुए। इसके सिवाय इसी व्याकुलता से ही उनके मन में अपने उपास्य देव के प्रति अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ और वैधि भक्ति के सर्व बाह्य नियमों का उल्लंघन करके वे प्रेमा भक्ति के अधिकारी बन गए, जिससे उन्हें शीघ्र ही श्री जगदम्बा के दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई। इस पर कोई सहज ही कह सकता है कि तब बाकी क्या बचा था। श्री रामकृष्ण देव को यदि इस समय ईश्वर का दर्शन हो गया था तो फिर अब इसके बाद साधना करने के लिए उन्हें कोई कारण ही शेष नहीं था। इसका उत्तर यह है कि एक दृष्टि से साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आवश्यकता थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, वृक्ष, लता आदि का साधारण नियम यह है कि उनमें पहले फूल फिर फल निकलते हैं, परंतु उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रथम फल तत्पश्चात पुष्प निकलते हैं। साधनाओं के विषय में श्री रामकृष्ण देव के मन का विकास बिल्कुल उसी तरह का हुआ। इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से इसके बाद साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। यह सच है, परंतु साधना काल के प्रथम भाग में यद्यपि उन्हें भिन्न भिन्न दर्शन प्राप्त हुए थे, तथापि जब तक उन्होंने शास्त्रों में वर्णित साधकों के शास्त्रीय साधन पद्धति द्वारा उत्पन्न अनुभवों के साथ अपने स्वतः के अनुभवों का मिलान करके देख नहीं लिया, तथा जब तक अपने अनुभव की सच्चाई और झूठाई का निश्चय नहीं कर लिया और इस प्रकार के अनुभवों का चरम सीमा निर्धारित नहीं हो गई, तब तक उनका मन सदा शंका युक्त ही बना रहता था। इसी कारण मैं कहा करता था, श्री रामकृष्ण देव कहते थे, श्री जगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप के दर्शन मुझे नित्य प्रति हुआ करते थे, पर ये दर्शन सत्य हैं या मन के केवल भ्रम मात्र हैं, यह संशय मुझे सदा हुआ करता था। इसी कारण मैं कहा करता था कि यदि अमुक बातें हो जाएंगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मानूंगा, और सदा वही बातें हो जाया करनी थी। ऐसी अवस्था रहने के कारण ईश्वर दर्शन के उपरांत भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया। अतएव श्री जगदम्बा की कृपा से उन्होंने केवल अंतःकरण की व्याकुलता से जो दर्शन और अनुभव प्राप्त किया था, उसी को पुनः एक बार शास्त्रोक्त मार्ग से और शास्त्रोक्त प्रणाली से साध्य करके प्राप्त कर लेना उनके लिए आवश्यक हो गया था। शास्त्रों का कथन है कि श्री गुरुमुख से सुने हुए अनुभव और शास्त्रों में वर्णित पूर्वकालीन साधकों के अनुभव
दोनों का तथा अपने को प्राप्त होने वाले दिव्य दर्शन और अपने अलौकिक अनुभवों का मिलान करके जब तक साधक उन सब की एक वाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं कर लेता, तब तक वह सर्वथा संशय रहित नहीं हो सकता। इन तीनों अनुभवों, शास्त्रोक्त अनुभव, अन्य साधकों के अनुभव और स्व अनुभव की एक वाक्यता जहां उसने एक बार देख ली, तो फिर उसके सब संशय दूर हो जाते हैं और वह पूर्ण शांति का अधिकारी बन जाता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक गूढ़ कारण था, जिसके कारण श्री रामकृष्ण देव ने ईश्वर दर्शन के उपरांत भी पुनः साधनाएं की। केवल अपने ही लिए शांति प्राप्त करना उनकी साधनाओं का उद्देश्य नहीं था। श्री जगन माता ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी तल पर भेजा था। अतः यथार्थ आचार्य पद पर आरूढ़ होने के लिए उन्हें सब प्रकार के धार्मिक मतों के अनुसार साधना करना आवश्यक था। उन धर्म मतों के अंतिम ध्येय का प्रत्यक्ष अनुभव करके देखना भी आवश्यक था। इसीलिए उन्हें सब धर्मों और सभी पंथों की साधना करने का इतना महान प्रयास करना पड़ा। इतना ही नहीं, वरन यह भी प्रतीत होता है कि उनके निरक्षर होने पर भी यथार्थ ईश्वरानुरागी मनुष्य के हृदय में शास्त्र वर्णित स्वयं उदित सभी अवस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराने के लिए तथा साथ ही साथ वेद, पुराण, बाइबल, कुरान आदि सब धर्म ग्रंथों की सत्यता को भी वर्तमान युग में पुनः स्थापित करने के लिए श्री जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव के द्वारा सभी साधनाएं कराई होंगी। इसी कारण स्वयं शांति लाभ कर लेने के पश्चात भी श्री रामकृष्ण देव को साधनाएं करनी पड़ी। प्रत्येक धर्म के सिद्ध पुरुषों को उचित समय पर श्री रामकृष्ण देव के पास लाकर उनके द्वारा उनके धर्मों के तत्व और ध्येय की जानकारी उन्हें प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों में श्री रामकृष्ण देव को सिद्धि प्राप्त कराने में भी श्री जगदम्बा का यही उद्देश्य रहा होगा। ज्यों-ज्यों उनके अद्भुत और अलौकिक चरित्र का मनन और चिंतन किया जाए, त्यों-त्यों यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम पहले कह चुके हैं कि प्रथम 4 वर्षों में उन्हें अपने ही मन की तीव्र व्याकुलता से ईश्वर दर्शन के मार्ग में सहायता मिली। शास्त्र निर्दिष्ट पंथ कौन सा है जिससे चलने पर ईश्वर का दर्शन होगा, यह बताने वाला उन्हें उस समय कोई भी नहीं मिला था। अतः आंतरिक घोर छटपटाहट ही उनके लिए उस समय मार्गदर्शक बनी। केवल उसी छटपटाहट के आधार से उन्हें श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि किसी की भी और किसी प्रकार की भी बाहरी सहायता न हो तो भी साधक केवल आंतरिक व्याकुलता के बल पर ईश्वर दर्शन का लाभ उठा सकता है। परंतु केवल आंतरिक व्याकुलता की सहायता से ही ईश्वर प्राप्ति करना हो तो वह व्याकुलता कितनी प्रबल होनी चाहिए, इसे हम
अनेक बार भूल जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के उस समय के चरित्र को देखकर उस व्याकुलता की प्रबलता कितनी होनी चाहिए, यह स्पष्ट विदित हो जाता है। उस समय ईश्वर दर्शन के लिए अद्भुत व्याकुलता होने के कारण उनके आहार, निद्रा, लज्जा, भय आदि शारीरिक और मानसिक दृढ़ संस्कार न मालूम कहाँ चले गए थे। उनका नाम तक नहीं था। शरीर के स्वास्थ्य की बात तो जाने दीजिए, पर स्वयं अपने प्राणों की रक्षा की ओर भी उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस समय शरीर के संस्कारों की ओर कुछ भी ध्यान न रहने के कारण सिर के केश बहुत बढ़ गए थे और मिट्टी आदि लग जाने से आप ही आप उनकी जटा बन गई थी। ध्यान के लिए बैठते समय मन की एकाग्रता के कारण शरीर किसी जड़ पदार्थ के समान स्थिर बन जाता था। यहाँ तक कि पक्षी भी निर्भय होकर सिर पर बैठ जाते थे और अपनी चोंच से सिर की धूल में खाद्य पदार्थ ढूंढा करते थे। ईश्वर के विरह में अधीर होकर मैं कभी कभी अपना मस्तक जमीन पर इतना घिस डालता था कि चमड़ा छिलकर रक्त में लोहू लोहान हो जाता था। इस प्रकार ध्यान, भजन, प्रार्थना और आत्मनिवेदन में दिन के उदय और अस्त तक का ध्यान नहीं रहता था, परंतु जब संध्या समय द्वादश शिव मंदिर, श्री गोविंद जी के मंदिर और श्री जगदम्बा के मंदिर में आरती शुरू होती थी और शंख, घंटा, झांझ की एक साथ आवाज होती थी, तब मेरी वेदना का पार नहीं रहता था। ऐसा लगता था कि हाय हाय, और भी एक दिन व्यर्थ गया और श्री जगदम्बा का दर्शन आज भी नहीं हुआ। इस विचार से प्राण इतना व्याकुल हो उठता था कि शांत रहते नहीं बनता था। उस व्याकुलता के आवेश में मैं जमीन पर गिर पड़ता था और जोर जोर से चिल्लाकर रोता था, माता, आज भी तूने दर्शन नहीं दिया। और यह कहकर इतना रोता पीटता था कि चारों ओर से लोग दौड़ पड़ते थे और मेरी वह अवस्था देखकर कहते थे कि अरे, बेचारे को पेट के शूल की पीड़ा से कितना कष्ट हो रहा है। हमने श्री रामकृष्ण देव के चरणों के आश्रय में जब रहना प्रारंभ किया, उस समय हमें इस संबंध में उपदेश देते हुए कि ईश्वर दर्शन के लिए मन में कितनी तीव्र व्याकुलता होनी चाहिए, वे स्वयं अपने साधना काल की उपरोक्त बातें बताते हुए कहा करते थे कि स्त्री, पुत्र आदि की मृत्यु होने पर या द्रव्य के लिए लोग आंखों से घड़ों पानी बहाते हैं, पर ईश्वर का दर्शन हमें नहीं हुआ। इसके लिए क्या एक चुल्लू भर भी पानी कभी किसी की आंखों से निकला है? और उल्टा कहते हैं, क्या करें भाई, इतनी एक निष्ठा से भगवत सेवा की, फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया। ईश्वर के दर्शन के लिए उसी व्याकुलता से एक बार भी आंखों से आंसू निकालो और देखो वह कैसे दर्शन नहीं देता। उनके ये शब्द हमारे हृदय में बिध जाते थे और हमें मालूम पड़ता था कि स्वयं अपने साधना काल में उन्होंने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। इसी कारण वे निशंक होकर
अधिकारपूर्वक तथा दृढ़ता के साथ इस प्रकार कह सकते हैं। साधना काल के प्रथम विभाग में केवल श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त करके ही श्री रामकृष्ण देव शांत नहीं हुए। श्री जगदम्बा के दर्शन होने के बाद अपने कुल देवता के दर्शन पाने की ओर उनके मन की सहज ही प्रवृत्ति हुई। महावीर हनुमान की सी भक्ति हो तभी श्री रामचंद्र का दर्शन होगा, ऐसा सोचकर दास्य भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने को महावीर मानकर उन्होंने कुछ दिनों तक साधना की। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उन दिनों निरंतर हनुमान जी का ही चिंतन करते करते मैं इतना तन्मय हो गया था कि अपने पृथक अस्तित्व और व्यक्तित्व को भी कम से कम कुछ समय तक पूरी तरह भूल जाता था। उन दिनों आहार विहार आदि सब कार्य हनुमान जी के समान ही होते थे। मैं जानबूझकर वैसा करता था सो बात नहीं है, आप ही आप वैसा हो जाता था। धोती को पूंछ के आकार की बनाकर उसे कमर में लपेट लेता था और कूदते हुए चलता था। फल मूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाता था। खाते समय इनके छिलके निकालने की प्रवृत्ति भी नहीं होती थी। दिन का बहुत सा भाग पेड़ पर बैठकर ही बिताता था और रघुवीर रघुवीर की पुकार गंभीर स्वर से किया करता था। उन दिनों आंखें भी बानर की आंखों के समान सदा चंचल रहा करती थी। और अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि पीठ की रीढ़ का अंतिम भाग लगभग 1 इंच भर बढ़ गया था। इस विचित्र बात को सुनकर हमने पूछा, क्या आपके शरीर का वह भाग अब तक वैसा ही है? उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, नहीं। महावीर का भाव मन से दूर होते ही वह बढ़ा हुआ भाग धीरे धीरे कम होने लगा और अंत में पूर्ववत हो गया। दास्य भाव की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। वे कहते थे, उन दिनों एक दिन मैं यूं ही पंचवटी के नीचे बैठा था। उस समय मैं कोई विशेष ध्यान या चिंतन करता था सो बात नहीं है, सहज ही बैठा हुआ था। इतने में वहां एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्री मूर्ति प्रकट हुई और उसके दिव्य तेज से वह स्थान प्रकाशित हो गया। उस समय केवल वह स्त्री मूर्ति ही दिखती थी। इतना ही नहीं, वरन वहां के वृक्ष, झाड़ियां, गंगा की धारा आदि सब चीजें भी देख रही थी। मैंने यह देखा कि वह स्त्री कोई मानवी ही होगी, क्योंकि त्रिनयन आदि दैवी लक्षण उसमें नहीं थे, परंतु प्रेम, दुख, करुणा, सहिष्णुता आदि विकारों को स्पष्ट दिखाने वाला उसके समान तेजस्वी और गंभीर मुखमंडल मैंने कहीं नहीं देखा। वह मूर्ति मेरी ओर प्रसन्न दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं चकित होकर यह सोच रहा था कि यह कौन होगी। इतने ही में कहीं से एक बड़ा भारी बंदर हुप हुप करते आया और उसके चरणों के समीप बैठ गया। त्यों ही मेरे मन में एकाएक यह आया कि अरे, यह तो सीता है, जन्म दुखिनी, जनक राजनंदिनी, राम में जीविता सीता है। मन में ऐसा निश्चय होते ही आगे बढ़कर उनके चरणों में लौटने वाला ही था
कि इतने में वहीं पर भी इस अपनी ओर उंगली दिखाकर शरीर में प्रविष्ट हो गई और आनंद और विस्मय के कारण मैं भी बाह्य ज्ञान शून्य हो गया। ध्यान, चिंतन आदि कुछ भी न करते हुए इस प्रकार का भी दर्शन उस समय तक नहीं हुआ था। सीता का ही दर्शन सर्वप्रथम हुआ था। कुछ हंसकर बोले, जन्म दुखिनी सीता का ही इस प्रकार प्रथम दर्शन हुआ। इसी कारण मैं समझता हूं जन्म से लेकर मैं भी उन्हीं के समान दुख भोग रहा हूं। तपश्चर्या के योग्य पवित्र स्थान की आवश्यकता मालूम पड़ने पर श्री रामकृष्ण देव ने एक नवीन पंचवटी स्थापित करने की इच्छा हृदय से प्रकट की। हृदय कहता था, लगभग उसी समय पंचवटी के आसपास की ऊंची नीची जमीन पीटकर सम धरातल की गई थी, जिससे वह आंवले का पेड़ जिसके नीचे बैठकर श्री रामकृष्ण देव ध्यान, जप आदि करते थे, नष्ट प्राय हो गया था। तब आजकल जहाँ साधु बैरागियों के ठहरने का स्थान है, उसकी पश्चिम ओर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने हाथों से एक अश्वत्थ वृक्ष लगाया और हृदय से बेल, अशोक, बड़ और आंवले के पेड़ लगवाए और इन सब के चारों ओर तुलसी और अपराजिता के पौधे लगाए गए। थोड़े ही दिनों में ये सब पेड़ पौधे अच्छे बढ़ गए और श्री रामकृष्ण देव अपना बहुत सा समय इस पंचवटी में ध्यान धारणा आदि में बिताने लगे। तुलसी और अपराजिता के पौधे बहुत बढ़ गए, पर उनके आसपास कोई घेरा न होने के कारण जानवर उन्हें कई बार नष्ट कर दिया करते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण देव पंचवटी में ध्यानमग्न बैठे हुए गंगा जी की ओर देखकर सोच रहे थे कि अब उसके लिए क्या उपाय किया जाए कि इतने में ही उन्हें गंगा जी की धारा में कांटों का एक बड़ा ढेर सा बहता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत बाग के भर्ताभारी नामक माली को पुकारा और उस ढेर को खींचकर किनारे पर लाने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण देव पर भर्ताभारी की बड़ी निष्ठा थी और उनकी सेवा करने में उसे बड़ा आनंद आता था। वह झट उस कांटे के ढेर को किनारे खींच लाया। श्री रामकृष्ण देव देखते हैं कि उसमें घेरा बनाने लायक कांटे तो थे ही, परंतु उसमें रस्सी और कुल्हाड़ी आदि घेरा बनाने की सभी आवश्यक सामग्री भी थी। यह देखकर उन दोनों को बड़ा अचरज हुआ और इन पौधों की रक्षा के लिए ही श्री जगदम्बा ने यह सामान भेजा है, यह विश्वास हो गया। भर्ताभारी तुरंत काम में लग गया और उसने शीघ्र ही घेरा बना डाला। तब श्री रामकृष्ण देव निश्चिंत हुए। जानवरों से बचाने का प्रबंध हो जाने पर शीघ्र ही तुलसी और अपराजिता के पौधे बढ़कर इतने घने हो गए कि पंचवटी में यदि कोई बैठा हो तो बाहर वाले मनुष्य को भीतर का कुछ दिखाई नहीं देता था। श्री रामकृष्ण देव ने मथुर बाबू से भिन्न भिन्न तीर्थों की पवित्र धूलि मंगाकर इस पंचवटी में बिछवा दी। दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी के विशाल काली मंदिर बनवाने का समाचार
बंगाल में सर्वत्र फैल जाने से गंगा सागर, जगन्नाथ आदि तीर्थों को जाते समय और वहाँ से लौटते हुए प्रायः सभी साधु, सन्यासी, बैरागी आदि वहीं कुछ दिनों तक ठहरने लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस समाज में सब प्रकार के सर्व श्रेणी के साधक और सिद्ध पुरुष होते थे। उन्हीं में से एक साधु से लगभग इसी समय उन्होंने हठ योग की साधना सीखी। हठ योग की सब क्रियाओं की स्वयं साधना कर चुकने तथा उनके फलाफल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेने पर भी वे हठ योग की साधना न करने का ही उपदेश दिया करते थे। हम में से कोई हठ योग की कुछ बातें पूछा करते थे, तब वे कहते थे, सब साधनाएं इस काल के लिए नहीं है। कलयुग में जीव अल्पायु और अन्नगत प्राण होता है। हठ योग का अभ्यास करके शरीर दृढ़ बना लेने के बाद फिर राजयोग का अभ्यास करने और ईश्वर की भक्ति करने के लिए इस युग में समय कहाँ है। इसके सिवाय हठ योग का अभ्यास करने के लिए किसी अधिकारी गुरु के समीप बहुत समय तक निवास करके आहार, विहार आदि सभी विषयों में उनके कहने के अनुसार विशेष कड़े नियमों के साथ चलना चाहिए। नियमों के पालन में थोड़ी सी भी भूल होने से साधक के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है और साधक की मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसलिए इन सबके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और कि प्राणायाम, कुंभक आदि के द्वारा वायु का निरोध करना पड़ता है। यह सब मन के ही निरोध करने के लिए है। भक्ति युक्त अंतःकरण से यदि मनुष्य ईश्वर का ध्यान करे तो मन और प्राण दोनों ही आप निरुद्ध हो जाते हैं। कलयुग में प्राणी अल्पायु और अल्प शक्ति वाले होते हैं। इस कारण भगवान ने कृपा करके उनके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल कर रखा है। स्त्री, पुत्र आदि के वियोग से प्राण जैसा व्याकुल हो उठता है और दसों दिशाएं शून्य मालूम पड़ती हैं, वैसी ही व्याकुलता ईश्वर के लिए यदि किसी के मन में केवल 24 घंटे तक टिक सके तो इस युग में उसे ईश्वर अवश्य ही दर्शन देंगे। हम कह चुके हैं कि हलधारी योग्य पंडित और निष्ठावान वैष्णव थे। राधा गोविंद जी के पुजारी के पद पर नियुक्त होने के कुछ दिनों बाद वे तंत्रोक्त वामाचार की साधना करने लगे। यह बात प्रकट होने पर लोग इस विषय में कानाफूसी करने लगे, परंतु हलधारी को वाक सिद्धि होने के कारण उसके शाप के डर से कोई भी यह बात उसके सामने कहने का साहस नहीं करता था। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव के कान में यह बात पहुंची। श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट वक्ता थे। उनके पास भीतर कुछ और बाहर कुछ, यह कभी नहीं था। उन्होंने हलधारी से एक दिन कह दिया, तुम तंत्रोक्त साधना करते हो, अतः लोग तुम पर हंसते हैं। यह सुनकर हलधारी बिगड़ पड़े और बोले, तू मुझसे छोटा होकर मेरी ऐसी अवज्ञा करता है, तेरे मुंह से खून गिरेगा। मैंने तुम्हारी अवज्ञा करने के लिए नहीं कहा, केवल लोगों का कहना तुम्हें मालूम कराने के हेतु मैंने कहा था। ऐसी बहुत सी बातें कहकर
श्री रामकृष्ण देव उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उस समय हलधारी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद एक दिन रात को 8-9 बजे के लगभग श्री रामकृष्ण देव के तालू से सचमुच खून निकलकर मुख मार्ग से लगातार बाहर गिरने लगा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस खून का रंग बिल्कुल काला था और खून इतना गाढ़ा था कि कुछ तो मुख से बाहर गिरा और कुछ दांतों के सिरे पर चिपक कर बड़की रेशा के समान बाहर झूलने लगा। मुंह में रुई या कपड़े की पोटली रखकर रक्त को दबाने का प्रयत्न किया, पर वह सब निष्फल हुआ। तब मुझे डर लगा। यह वार्ता सब ओर फैल जाने से लोग जमा हो गए। हलधारी उस समय मंदिर में सायं पूजा आदि समाप्त कर रहे थे। यह बात सुनकर उन्हें भी डर लगा और वे तुरंत दौड़ आए। उन्हें देखते ही मेरी आंखें डबडबा गई और मैं बोला, भैया, साप देकर तुमने मेरी कैसी दशा कर दी। देखो भला, मेरी यह अवस्था देखकर वे भी रो पड़े। उस दिन काली मंदिर में एक अच्छे साधु आए थे। यह समाचार जानकर वे भी वहां आए और रक्त के रंग तथा रक्त निकलने के स्थान की परीक्षा करके बोले, डरो मत, रक्त बाहर निकल गया, यह बहुत अच्छा हुआ। मालूम होता है तुम योग साधना करते हो। इस साधना के प्रभाव से सुषुम्ना का मुख खुलकर शरीर का रक्त सिर की ओर चढ़ रहा था, सो सिरे में न जा पहुंचकर बीच ही में मुंह से बाहर निकल गया। यह सचमुच अच्छा हुआ। यह खून अगर मस्तक में चढ़ जाता तो तुम्हें जड़ समाधि प्राप्त हो जाती और वह समाधि कुछ भी करने से भंग नहीं होती। प्रतीत होता है कि तुम्हारे द्वारा श्री जगदम्बा का कुछ विशेष कार्य होना है, इसीलिए उसने इस संकट से तुम्हें बचा लिया। जब उस साधु ने इस प्रकार समझाया तब मुझे धीरज हुआ। इस तरह हलधारी का शाप उल्टा वरदान बनकर श्री रामकृष्ण देव के लिए फलीभूत हुआ। हलधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का व्यवहार बड़ा मधुर था। हलधारी श्री रामकृष्ण देव के चचेरे भाई थे और उनसे आयु में कुछ बड़े थे। सन 1858 के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आए और उस समय से सन 1865 तक श्री राधा गोविंद जी के पुजारी का कार्य करते रहे। अर्थात श्री रामकृष्ण देव के साधना काल के लगभग 7.5 वर्ष तक वे वहां थे और उस समय की सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने हुई। श्री रामकृष्ण देव के मुंह से हमने ऐसा सुना है कि वे श्रीयुत तोतापुरी के साथ आध्यात्म रामायण आदि वेदांत शास्त्र के ग्रंथों पर चर्चा किया करते थे। तो भी ऐसा दिखता है कि उन्हें श्री रामकृष्ण देव की उच्च आध्यात्मिक अवस्था का अच्छा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था। हलधारी बड़े निष्ठावान और आचार संपन्न थे। इसी कारण भावावेश में आकर श्री रामकृष्ण देव का अपनी धोती, जनेऊ आदि फेंक देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें मालूम पड़ता था कि हमारा छोटा भाई स्वेच्छाचारी या पागल हो गया है। हृदय कहता था, उन्होंने कभी कभी मुझसे कहा भी है कि हृदय, अरे यह इस तरह जनेऊ निकाल डालता है
धोती खोल डालता है, यह तो बहुत बुरी बात है। अनेक जन्मों के पुण्य से कहीं ब्राह्मण का शरीर मिलता है, पर इसे देखो तो सभी आचरण विपरीत है। इसे तो अपना ब्राह्मणत्व भी छोड़ देने की इच्छा होती है। ऐसी इसकी कौन सी उच्च अवस्था है कि जिससे यह इस प्रकार स्वेच्छाचार करता है? हृदु, देख रे भाई, यह तेरा ही थोड़ा बहुत सुनेगा। तू ही इसे इस विषय में कुछ समझा दे और यह इस प्रकार की चाल न चले, इसका तुझे ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि बने और उसे बांध कर रखना भी कुछ उपयोगी सिद्ध हो तो वैसा उपाय भी तुझे करना चाहिए। पूजा के समय के उनके तन्मय भाव, उनकी प्रेमाश्रु धारा, भगवद गुण श्रवण में उनका उल्लास आदि देखकर हलधारी को बड़ा अचरज होता था और वे मन में सोचते थे कि हमारे छोटे भाई की ऐसी अवस्था ईश्वरी भावावेश के कारण ही होनी चाहिए, क्योंकि अन्य किसी की ऐसी अवस्था नहीं होती। इस प्रकार उन पर हृदय की भी ऐसी निष्ठा देख वे चकित होकर कहते थे, हृदु, तू कुछ भी कहे, तुझको उसके बारे में कुछ साक्षात्कार अवश्य हुआ है, अन्यथा तू उसकी इस प्रकार सेवा कभी नहीं करता। इस प्रकार हलधारी के मन में श्री रामकृष्ण देव की उच्च अवस्था के संबंध में सदा दुविधा रहा करती थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जब मैं काली मंदिर में पूजा करता था उस समय मेरा तन्मय भाव देख हलधारी मुग्ध होकर कई बार कहते थे, रामकृष्ण, जब मैंने तुझे निश्चित रूप से पहचान लिया है। यह सुनकर मैं कभी कभी हंसी में कह देता था, देखिए, नहीं तो फिर और कुछ गोलमाल हो जाएगा। वे कहते थे, अब मैं तुझे नहीं भूल सकता, अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। तुझमें निश्चय ही ईश्वरी आवेश है। तब मुझे तेरा पूरा परिचय मिल गया। यह सुनकर मैं कहता था, चलो देखा जाएगा। तत्पश्चात हलधारी मंदिर की पूजा समाप्त करके एक चुटकी भर ना सूंघ लेते और जब आध्यात्म रामायण या भागवत या गीता पढ़ने बैठते तब तो अपनी विद्वता के अभिमान से मानो एक बिल्कुल ही भिन्न व्यक्ति बन जाते थे। उस समय मैं उनके पास जाता और कहता, दादा, तुमने जो कुछ शास्त्र में पढ़ा है उन सभी अवस्थाओं का अनुभव मैंने स्वयं किया है और इन सब बातों को मैं समझता भी हूं। यह सुनते ही वे बोल उठते थे, बाहरे मूर्ख, तू इन सब बातों को क्या समझता है? तब मैं स्वयं अपनी ओर उंगली दिखाकर कहता था, सच कहता हूं, इस शरीर में जो एक व्यक्ति हैं वह इन सब बातों को मुझे समझाया करते हैं। तुमने अभी ही कहा था कि मुझ में ईश्वरी आवेश है और वही ये सब बातें समझा देता है। यह सुनकर वे और भी क्रुद्ध होते थे और कहते थे, चल चल मूर्ख कहीं का। कलयुग में कल्कि के सिवाय ईश्वरी अवतार होने की बात शास्त्र में और कहां पर है? तुझे उन्माद हो गया है, इसी कारण तेरी यह भ्रमात्मक कल्पना हो गई है। तब मैं हंसकर कहता, पर तुम तो अभी ही कहते थे कि अब मैं धोखा नहीं खा सकता। पर यह सुने कौन? ऐसी बातें एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार होती थी।
फिर एक दिन उन्होंने मुझे पंचवटी के बड़ की एक शाखा पर बैठकर लघु शंका करते हुए देखा। उस दिन से उनकी पक्की धारणा हो गई कि मुझे ब्रह्म राक्षस लग गया है। हलधारी के पुत्र की मृत्यु का उल्लेख ऊपर हो ही चुका है। उस दिन से उनकी यह भावना हो गई कि श्री काली तमोगुणमयी या तामसी हैं। एक दिन बातचीत के सिलसिले में वे श्री रामकृष्ण देव से कह भी गए कि तामसी मूर्ति की उपासना करने से क्या कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? ऐसी देवी की तू इतनी आराधना क्यों करता है? श्री रामकृष्ण देव ने उनका कहना सुन लिया और उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उन्हें अपने इष्ट देवता की निंदा सुनकर बहुत बुरा लगा। वे वैसे ही काली मंदिर में चले गए और रोते रोते श्री जगदम्बा से बोले, माता, हलधारी बड़े शास्त्रज्ञ पंडित हैं, वे तुझे तमोगुणमयी कहते हैं, क्या तू सचमुच वैसी ही है? तदंतर श्री जगदम्बा के मुख से इस विषय का यथार्थ तत्व समझते ही अत्यंत उल्लास और उत्साह से वे हलधारी के पास दौड़ गए और एकदम उसके कंधे पर बैठकर उन्मत्त के समान उनसे बार बार कहने लगे, क्यों तुम माता को तामसी कहते हो? क्या माता तामसी है? मेरी माता तो सब कुछ है, त्रिगुणमयी और शुद्ध सत्व गुणमयी है। श्री रामकृष्ण देव उस समय भावाविष्ट थे। उनके बोलने से और स्पर्श से उस समय हलधारी की आंखें खुल गईं। उस समय वे आसन पर बैठे पूजा कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव की यह बात उन्हें जच गई और श्री रामकृष्ण देव में श्री जगदम्बा का आविर्भाव होना उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया। अपने समीप रखी हुई पूजा की सामग्री में से चंदन फूल लेकर उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ श्री रामकृष्ण देव के चरणों में समर्पित किए। थोड़ी देर बाद हृदय भी वहां आ गया और हलधारी बोला, मामा, आप कहा करते हैं कि रामकृष्ण को भूत लगा है, तब फिर आपने उनकी पूजा क्यों की? हलधारी बोले, क्या कहूं हृदय, उसने काली मंदिर से लौटकर मेरी कैसी अवस्था कर दी। अब तो मैं सब भूल गया। मुझे उसमें सचमुच साक्षात ईश्वरी आवेश दिखाई दिया। हृदय, जब जब मैं काली मंदिर में जाता हूं तब तब वह मेरी इसी प्रकार विलक्षण अवस्था कर देता है। मुझे तो यह सब बड़ा चमत्कार मालूम पड़ता है। मैं इसे किसी प्रकार हल नहीं कर सकता। इस प्रकार हलधारी श्री रामकृष्ण देव में ईश्वरीय प्रकाश का अस्तित्व बारंबार अनुभव करते हुए भी जब कभी नास की चुटकी लेकर शास्त्र विचार करने लगते, तब अपने पांडित्य के अभिमान में भूलकर पुनः अपनी पुरानी धारणा पर लौट आते थे। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि काम कांचन आसक्ति नष्ट हुए बिना केवल बाह्य शौचाचार और शास्त्र ज्ञान के द्वारा बहुत कुछ कार्य नहीं सतता और मनुष्य सत्य तत्व की धारणा नहीं कर सकता। एक दिन काली मंदिर में भिखारियों का भोजन हुआ। श्री रामकृष्ण देव ने इन सब भिखारियों को नारायण मानकर उन लोगों का उच्छिष्ट भी उस समय भक्षण किया। यह देखकर हलधारी क्रुद्ध होकर श्री रामकृष्ण देव से बोले, मूर्ख, तू तो भ्रष्ट हो गया। तेरी लड़कियां होने पर उनका विवाह कैसे होगा, सो मैं देखूंगा।
वेदांत ज्ञान का अभिमान रखने वाले हलधारी की यह बात सुन श्री रामकृष्ण देव दुखित होकर कहने लगे, अरे दादा, बाहरे अरण्य पंडित, तुम ही तो कहते हो कि शास्त्र जगत को मिथ्या कहते हैं और सर्वभूतों में ब्रह्म दृष्टि रखनी चाहिए। क्या तुम समझते हो कि मैं भी तुम्हारे समान जगत को मिथ्या कहूँगा और ऊपर से लड़के बच्चे भी मुझे होते रहेंगे? धिक्कार है तुम्हारे इस शास्त्र ज्ञान को। कभी कभी हलधारी के पांडित्य से फंसकर बालक स्वभाव वाले श्री रामकृष्ण देव किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाते थे और श्री जगदम्बा की सम्मति लेने के लिए उनके पास दौड़ जाया करते थे। एक दिन हलधारी ने उनसे कहा, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर भावाभाव से परे है, तब तू भाव अवस्था में जो ईश्वर के रूप आदि देखता है वे सब मिथ्या हैं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव के मन में भ्रम हो गया। इससे उनको कुछ भी न सूझने लगा। वे कहते थे, तब मुझे मालूम होने लगा कि भावावेश में मुझे तो दर्शन हुए और जो बातें मैंने सुनी वे सब झूठ हैं। क्या माता ने मुझे ठग लिया? इस विचार से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा और मैं रोते रोते कहने लगा, माता, क्या किसी निरक्षर मूर्ख को इस प्रकार ठगती हो? रोने का वेग उस समय किसी भी प्रकार से नहीं रुकता था। कुछ समय बाद मेरे वहां बैठकर रोने से उस जगह से धुआं निकलने लगा और उस धुएं से आसपास की सब जगह भर गई। थोड़ी देर में उस धूम्र समूह में एक सुंदर गौर वर्ण मुखाकृति दिखाई देने लगी। वह मूर्ति कुछ समय तक मेरी ओर एकटक देखती रही, फिर गंभीर स्वर से त्रिबार बोली, अरे तू भावमुखी रह। इतना कह कुछ समय बाद वह मूर्ति उसी धुएं में मिलकर अदृश्य हो गई। वह धुआं भी क्षण भर में लोप हो गया। तब मुझे उस समय इन शब्दों को सुनकर बड़ी शांति हुई। श्री रामकृष्ण देव के साधना काल के जीवन पर जितना भी विचार किया जाए उतना ही स्पष्ट दिखता है कि यद्यपि काली मंदिर में बहुतों की यह धारणा थी कि उन्हें उन्माद हो गया है, पर निश्चय ही यह उन्माद मस्तिष्क के विकार या किसी रोग के कारण उत्पन्न नहीं हुआ था और यह उन्माद था ही नहीं वरन दिव्योन्माद था। वह तो उनके ईश्वर दर्शन के लिए अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली प्रचंड व्याकुलता थी। इसी व्याकुलता के प्रबल वेग से वे उस समय अपने आप को संभाल नहीं सकते थे तथा किसी उन्मत्त के समान स्वैर बर्ताव करते थे। ईश्वर दर्शन के लिए उनके हृदय में निरंतर प्रचंड ज्वाला उठा करती थी। इसी कारण वे साधारण लोगों से साधारण सांसारिक वार्तालाप नहीं करते थे। बस इसीलिए सब लोग उन्हें उन्मादग्रस्त कहा करते थे। हम सांसारिक लोगों की भी कभी कभी किसी मामूली बात के लिए ऐसी ही अवस्था हो जाती है। यदि ऐसी बातों के लिए हमारी व्याकुलता कभी बढ़ जाए और चिंता के कारण सहन शक्ति की मर्यादा के बाहर चली जाए तो हमारा भी आचरण बदल जाता है और मन में एक और कार्य में दूसरा होने का सदा स्वभाव भी बदल जाता है। इस पर यदि कोई यह कहे कि सहन शक्ति की सीमा भी तो सब में एक सी नहीं होती, कोई थोड़े ही सुख दुख में बिल्कुल अशांत हो उठता है तो कोई बड़े से बड़े सुख दुख में भी सदा पर्वत के समान अचल रहता है।
अतः श्री रामकृष्ण देव की सहन शक्ति कितनी थी, यह कैसे समझ पड़े? इसका उत्तर यही है कि उनके जीवन की कई बातों का विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सहन शक्ति असाधारण थी। देखो, वे साधना काल में पूरे 12 वर्ष तक आधा पेट खाने पर या उपवास करने पर और अनिद्रा अवस्था आदि विलक्षण स्थिति में भी एक समान स्थिर रह सकते थे। कितनी ही बार अतुल संपत्ति उनके चरणों के समीप आ जाने पर भी उन्होंने उसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में महान बाधक समझकर पैर से ठुकरा दिया। इन सब बातों से उनके शरीर और मन में अत्यंत बल और असाधारण शक्ति का होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त उस काल के उनके जीवन का विचार करने से मालूम होता है कि घोर विषयासक्त लोग ही उन्हें उन्मादग्रस्त समझते थे। एक मथुर बाबू की बात छोड़ दीजिए, तो उनकी अवस्था की तर्क युक्ति द्वारा परीक्षा करने वाला कोई दूसरा मनुष्य उस समय दक्षिणेश्वर में था ही नहीं। श्रीयुत केनाराम भट्ट श्री रामकृष्ण देव को मंत्र दीक्षा देकर कहीं अन्यत्र चले गए थे और फिर लौटे ही नहीं। उनके बारे में हृदय से या और किसी दूसरे से कोई समाचार नहीं मिला। काली मंदिर के लोभी और अशिक्षित नौकर चाकरों के लिए श्री रामकृष्ण देव की उच्च अवस्था का समझना असंभव था। तब तो उस समय श्री रामकृष्ण देव की उच्च अवस्था के संबंध में वहां आने वाले साधु संतों के मत को ही मानना होगा। हृदय तथा अन्य लोग और स्वयं श्री रामकृष्ण देव के कहने के अनुसार तो यही दिखता है कि उन्माद कहना तो दूर रहा, श्री रामकृष्ण देव की अवस्था बहुत उच्च श्रेणी की थी और उन सभी का मत भी यही था। इसके बाद की घटनाओं पर विचार करने से दिखता है कि ईश्वर दर्शन की प्रबल व्याकुलता से जब वे बेहोश हो जाया करते थे, उस समय शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उन्हें जो भी उपाय बताया जाता था, वे उसे तुरंत करने लगते थे। फिर वे इस संबंध में अपना हट नहीं रखते थे। यदि 4 लोगों ने कह दिया कि इन्हें रोग हो गया है, वैद्य की सलाह लेनी चाहिए, तो वे इस बात को भी मान लेते थे। यदि किसी ने कह दिया कि इन्हें कामार पुकुर अपनी माता के पास ले जाना चाहिए, वे उसे भी मान गए। किसी ने कहा विवाह करने से उनका उन्माद दूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। तब ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें उन्माद हुआ था? इसके सिवाय ऐसा भी दिखता है कि विषयी लोगों से और सांसारिक व्यवहार की बातें करने वालों से सदा दूर रहने का प्रयत्न करते रहने पर भी जहाँ कहीं बहुत से लोग एकत्रित होकर ईश्वर पूजा, कीर्तन, भजन आदि करते हों, वहाँ भी अवश्य जाते थे। बराह नगर के दशम महाविद्या स्थान पर, काली घाट के श्री जगदम्बा के स्थान पर तथा पानीहाटी के महोत्सव आदि में वे बारंबार जाया करते थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन्हें उन्माद नहीं था। इन स्थानों में भी भिन्न भिन्न साधकों के साथ उनकी भेंट, मुलाकात और वार्तालाप हुआ करता था।
और इसके संबंध में जो कुछ थोड़ा बहुत हमें मालूम है उससे भी साधक शास्त्रज्ञ लोग उन्हें उच्च श्रेणी के ही पुरुष समझते थे। श्री रामकृष्ण देव जब पानीहाटी महोत्सव में सन 1859 में गए हुए थे, तब वहाँ विख्यात वैष्णव चरण ने उन्हें देखते ही उनके असामान्य कोटि के महापुरुष होने के लक्षणों को पहचान लिया और श्री वैष्णव चरण ने वह दिन उन्हीं के सहवास में बिताया। उनके खाने पीने का सब प्रबंध भी स्वयं उन्होंने किया। इसके बाद 3-4 वर्ष में उनकी और श्री रामकृष्ण देव की पुनः भेंट हुई और उन दोनों में बड़ा स्नेह हो गया। इसका वृतांत आगे है। इन्हीं प्रथम 4 वर्षों की अवधि में काम कांचन आसक्ति को पूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने बहुत सी अद्भुत साधनाएं की और उन्होंने इन सब शत्रुओं पर पूर्ण विजय भी प्राप्त की। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में कांचन आसक्ति को बहुत बड़ा विघ्न जानकर उन्होंने उस आसक्ति को दूर करने के लिए निम्नलिखित साधना की। एक हाथ में मिट्टी और दूसरे हाथ में कुछ सिक्के लेकर वे गंगा जी के किनारे बैठ जाते थे और कहते थे, अरे मन, इसको पैसा कहते हैं, इससे अनेक प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। गाड़ी, घोड़े, दास दासी, कपड़े लत्ते, तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ और सब प्रकार के ऐश आराम के सामान इस पैसे से मिल सकते हैं, पर संसार के आधे से अधिक झगड़े भी इसी पैसे के कारण होते हैं। इस पैसे को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, इसकी रक्षा करने के लिए भी श्रम करना पड़ता है। इसके नाश होने से दुख होता है तथा इसके होने से अभिमान उत्पन्न होता है। इससे कुछ परोपकार तो हो सकता है, पर इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मन, जिस वस्तु में इतने दोष हैं और जिससे ईश्वर लाभ होना तो दूर रहा, वरन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न उत्पन्न होता है, ऐसी वस्तु रखने से क्या लाभ? उसका मूल्य और इस मिट्टी का मूल्य एक समान है, अतः इस पैसे को ही मिट्टी क्यों न कहा जाए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ की उन चीजों की अदल बदल किया करते थे और पैसा मिट्टी, मिट्टी पैसा, इस प्रकार लगातार कहते हुए ईश्वर लाभ की दृष्टि से दोनों का मूल्य एक समान मानकर अपने मन में पूर्ण निश्चय करके मिट्टी और पैसे को मिलाकर सब गंगा जी में फेंक देते थे। इस अद्भुत साधना के बाद कांचन आसक्ति पर उन्हें काया, वचन और मन से ऐसी पूर्ण विजय प्राप्त हुई जैसी आज तक किसी दूसरे को नहीं हुई होगी। पैसे की तो बात भी उन्हें सहन नहीं होती थी। मथुर बाबू, लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी आदि ने उनके चरणों में अपार संपत्ति लाकर समर्पित कर दी, पर उसकी ओर उन्होंने देखा तक नहीं। इतना ही नहीं, वरन एक बार मथुर बाबू ने बहुत बड़ी रकम लेने के लिए उनसे आग्रह किया, तब मुझे विषयासक्त करना चाहता है कहते हुए उसे मारने दौड़े। श्री रामकृष्ण देव ने केवल मन से ही कांचन आसक्ति का दूर नहीं किया था, सो नहीं, शरीर से भी उन्होंने उसका पूर्ण त्याग किया था। जैसे पैसे का विचार उनके मन को सहन नहीं होता था,
उसी प्रकार पैसे का स्पर्श भी वे सह नहीं सकते थे। स्पर्श हो जाने पर उनके हाथ पैर वायु रोग से पीड़ित होने के समान टेढ़े मेढ़े हो जाते थे और उनका श्वासोच्छ्वास बंद हो जाता था। एक दिन स्वामी विवेकानंद आदि सन्यासी भक्तों को त्याग की महिमा समझाते हुए बोले, त्याग काया, वचन और मन से होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद बड़े खोजी स्वभाव के होने के कारण उन्होंने अपने गुरुदेव की परीक्षा करने की ठानी। थोड़ी देर बाद अपने बिस्तर पर से उठकर श्री रामकृष्ण देव बाहर गए। स्वामी जी ने झट उनके बिस्तर के नीचे 1 रुपया डाल दिया और इसका परिणाम बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए बैठ गए। ज्यों ही श्री रामकृष्ण देव लौटकर अपने बिस्तर पर बैठे, त्यों ही उनके शरीर में कुछ चुभता हुआ सा जान पड़ा और वे चिल्लाकर बिस्तर से अलग खड़े हो गए। उनके सर्वांग में पीड़ा होने लगी। विवेकानंद जी के सिवाय असली बात किसी को न मालूम होने के कारण सब लोग उनके बिस्तर में सुई, आलपीन, कांटा, बिच्छू आदि देखने लगे। बिस्तर के कपड़े झाड़ने पर 1 रुपया खन से आवाज करता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसे देखते ही श्री रामकृष्ण देव सब बात समझ गए। इस खोज ढूंढ में विवेकानंद जी भाग न लेते हुए चोर के समान एक ओर अलग खड़े थे। इतने में ही श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि उनकी ओर गई और उन्हें अपने शिष्य का यह कौतुक मालूम हो गया। वे सदा सबसे यही कहते थे, कोई बात मैं कहता हूं इसीलिए उस पर विश्वास न किया करो। जब तुम्हारे अनुभव में यह बात आए और जचे तभी उस पर विश्वास करो। वे यह भी कहा करते थे, साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो और तभी उस पर विश्वास करो। अंतिम दिनों में उनका यह कांचन त्याग उनके शरीर में ऐसा भिद गया था कि पैसे की तो बात ही दूर रही, किसी धातु के बर्तन का भी वे स्पर्श नहीं कर सकते थे। भूल कर भी यदि उन्हें धातु के बर्तन का स्पर्श हो जाए तो बिच्छू के डंक मारने के समान उन्हें शारीरिक पीड़ा होती थी। इसी कारण वे मिट्टी के बर्तन ही उपयोग में लाते थे। यदि धातु का बर्तन हाथ में लेना ही पड़ता था तो कपड़े से लपेटकर हाथ में लेते थे। कांचन आसक्ति का मन से त्याग कर देने पर वह त्याग वृत्ति उनके अस्थि मांस में भी विलक्षण रीति से प्रविष्ट हो गई थी। काम आसक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए वे बहुत दिनों तक स्वयं ही स्त्री वेश में रहे। उन दिनों उनकी बोल चाल आदि सभी व्यवहार स्त्रियों के समान हुआ करते थे। स्त्री जाति की ओर मातृभाव को छोड़ अन्य भाव से देखना उनके लिए असंभव हो गया था। इस संबंध में अन्य वृतांत हम आगे चलकर मधुर भाव साधना के अध्याय में बताएंगे। अभिमान दूर करने के लिए भी उन्होंने अलौकिक साधनाएं की। हाथ में झाड़ू लेकर वे मंदिर के अहाते को स्वयं झाड़ते थे। उनके बाल उन दिनों बहुत सुंदर और लंबे लंबे थे। उन बालों से वे रास्ते, चौक आदि को झाड़कर साफ करते थे। झाड़ते समय कहते थे, माता मेरा अभिमान नष्ट कर दे। भंगी से भी मैं श्रेष्ठ हूं,
यह अभिमान तक मेरे मन में न आने दे। अपने को सबसे नीच जानकर भिखारियों की पंगत उठने पर वे उस स्थान को स्वयं साफ करते थे तथा भिखारियों को नारायण रूप जानकर उनके उच्छिष्ट को प्रसाद मानकर ग्रहण करते थे। कुछ दिनों तक तो वे बिल्कुल सवेरे सबसे पहले उठ जाते थे और आसपास के पाखानों को झाड़कर साफ कर देते थे और झाड़ते समय कहते थे, माता, मेरा सब अभिमान बिल्कुल नष्ट कर दे। ऐसी अलौकिक साधनाओं से उनका अहंकार समूल नष्ट हो गया था। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि मैं कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूं, केवल माता जगदम्बा के हाथों की पुतली हूं। इन सब साधनाओं से उस समय उनके हृदय में ईश्वर प्राप्ति के लिए कितनी तीव्र व्याकुलता थी और किसी कार्य के करने का निश्चय होते ही उसे मनसः वाचा कर्मणा सिद्ध करने के लिए कितना प्रयत्न करते थे, यह स्पष्ट दिखेगा। साथ ही यह भी ध्यान में आ जाएगा कि किसी दूसरे से बिना विशेष सहायता पाए केवल अपने हृदय की व्याकुलता के बल पर ही उन्होंने श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त किया था। जब इस प्रकार वे साधनाओं का प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर चुके, तब बाद में वे अपने अनुभव की गुरुवाक्य और शास्त्र वाक्य से एकता सिद्ध करने के उद्योग में लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, त्याग और संयम के पूर्ण अभ्यास द्वारा मन और इंद्रियों को वश में कर लेने पर जब साधक का अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है, तब उसका मन ही गुरु बन जाता है। फिर उसके उस शुद्ध मन में उत्पन्न हुई भाव तरंगे उसे कभी भी मार्ग भूलने नहीं देती और उसे शीघ्र ही उसके ध्येय की ओर ले जाती है। प्रथम 4 वर्ष की अवधि में स्वयं श्री रामकृष्ण देव का मन का यही हाल था। वह तो उनके गुरु के स्थान में होकर उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए इतना ही बताकर शांत नहीं हो जाता था, वरन कभी तो वह एक भिन्न देह धारण करके शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य व्यक्ति के समान उनके सामने खड़ा हो जाता था और उन्हें साधना करते रहने के लिए उत्साहित करता था, या कभी उन्हें डर दिखाकर साधना में लगाता था। वह अमुक साधना की करने का कारण भी कभी कभी समझा देता था, अथवा कभी अमुक साधना से भविष्य में होने वाले फल को भी बता देता था। यूं ही एक दिन ध्यान करते समय उन्हें अपने शरीर से बाहर निकला हुआ लाल लाल त्रिशूल धारण किया हुआ एक सन्यासी दिख पड़ा। उनके सामने खड़ा होकर वह बोला, मन से अन्य सब विषयों का विचार दूर करके तू केवल अपने इष्ट देव का ही स्मरण और चिंतन कर। यदि ऐसा नहीं करेगा तो यह त्रिशूल तेरी छाती में भोंक दूंगा। और एक समय तो उन्हें ऐसा दिखा कि अपने शरीर का भोग वासना में पाप पुरुष बाहर निकला और उसके पीछे पीछे उस तरुण सन्यासी ने भी बाहर आकर उसे मार डाला। एक समय उन्होंने यह देखा कि अपने शरीर में रहने वाले उस तरुण सन्यासी को भिन्न भिन्न देवी देवताओं के दर्शन करने की और भजन कीर्तन सुनने की बड़ी लालसा हुई। तब वह दिव्य रूप धारण करके आया और देवों का दर्शन कर तथा भजन सुनकर
कुछ समय तक आनंद करके पुनः अपनी देह में प्रविष्ट हो गया। इस तरह के नाना प्रकार के दर्शनों की बातें हमने स्वयं श्री रामकृष्ण देव के मुंह से सुनी हैं। साधना काल के लगभग आरंभ से ही इस तरुण सन्यासी का श्री रामकृष्ण देव को बारंबार दर्शन होने लगा और कोई महत्व का कार्य करने के पूर्व श्री रामकृष्ण देव उससे परामर्श कर लेते थे। साधना काल के इन अपूर्व दर्शन आदि की चर्चा करते हुए एक दिन श्री रामकृष्ण देव हम लोगों से बोले, स्वरूप में मेरे ही समान एक तरुण सन्यासी कभी कभी इस देह से बाहर निकलकर मुझे सभी विषयों का उपदेश देता था। वह जब इस प्रकार बाहर आता था तब कभी कभी मुझे कुछ थोड़ा बहुत होश रहता था और कभी कभी बाह्य ज्ञान शून्य होकर मैं निश्चेष्ट हो जाता था, परंतु निश्चेष्ट रहते हुए भी मुझे उसकी हलचल स्पष्ट दिखाई देती थी और उसका भाषण भी स्पष्ट सुनाई देता था। उसके इस देह में पुनः प्रविष्ट हो जाने पर मुझे पूर्ण बाह्य ज्ञान प्राप्त हो जाता था। उसके मुंह से मैंने जो सुन लिया था उसी का उपदेश तोतापुरी और ब्राह्मणी ने आकर पुनः एक बार दिया। जो मैंने एक बार सुन लिया था उसी को उन्होंने फिर दोबारा सुनाया। ऐसा मालूम पड़ता है कि वेद शास्त्रोक्त मर्यादा की रक्षा के लिए ही उनको गुरु स्थान में मानकर मुझे उनसे पुनः उपदेश लेना पड़ा। अन्यथा यदि सब बातें पहले से ही मालूम होती तो पुनः उनको बताने के लिए तोतापुरी आदि के गुरु रूप में आने का कोई विशेष कारण प्रतीत नहीं होता। साधना काल के इस विभाग के अंत में श्री रामकृष्ण देव जब कामारपुकुर गए तब उन्हें और भी एक विचित्र दर्शन प्राप्त हुआ। एक दिन 1858 में वे पालकी में बैठकर कामारपुकुर से हृदय के गांव सिऊड़ को जा रहे थे। उस समय का दृश्य अत्यंत मनोहर था। विस्तृत मैदान के बीच बीच में हरे भरे धान के खेत थे। ऐसा मालूम होता है कि इन सब दृश्यों के ऊपर स्वच्छ नीलाकाश की चद्दर तान दी गई हो। स्वच्छ हवा मंद गति से बह रही थी। उस विस्तीर्ण मैदान में रास्ते पर बीच बीच में निर्मल पानी के झरने बह रहे थे। रास्ते के दोनों ओर बड़, पीपल आदि सघन और शीतल छाया वाले वृक्ष प्यासे थके यात्रियों को विश्राम लेने के लिए प्रेम पूर्वक बुला रहे थे। ऐसे परम मनोहर दृश्यों को देखते हुए श्री रामकृष्ण देव बड़े आनंद से जा रहे थे और उन्हें अपने शरीर से दो छोटे छोटे बालक बाहर निकलते दिखाई पड़े। उन बालकों का रूप अत्यंत सुंदर था। बाहर आते ही वे नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। कभी छुई छुअव्वल खेले तो कभी आसपास के सुंदर फूल तोड़े, कभी दौड़ते दौड़ते खूब दूर तक जाकर फिर पालकी की ओर लौटे। बीच में ही हंस पड़े और परस्पर बातें करें। इस तरह बहुत समय तक आनंद करके वे दोनों बालक श्री रामकृष्ण देव की देह में फिर अंतर्हित हो गए। इस विचित्र दर्शन के लगभग 1.5 वर्ष बाद जब विदुषी ब्राह्मणी दक्षिणेश्वर में आई तब श्री रामकृष्ण देव के मुंह से यह वार्ता सुनकर उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह बोली, बाबा, फिर इसमें अचरज किस बात का है?
तुमने जो देखा सो ठीक ही है। इस समय नित्यानंद के शरीर में श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ है। श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य इस समय एकत्र अवतार लेकर आए हैं और तुझमें ही रहते हैं। हृदय कहता था, ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने चैतन्य भागवत का एक श्लोक भी कहा था। हमारे श्री रामकृष्ण देव के चरणों के आश्रय में रहते समय एक दिन चर्चा निकल पड़ने पर श्री रामकृष्ण देव उपरोक्त वृत्तांत का उल्लेख करते हुए बोले, इस प्रकार का दर्शन हुआ, यह सत्य है। और मेरे मुंह से सुनकर ब्राह्मणी भी इस तरह बोली, वह भी सच है। परंतु इसका यथार्थ मतलब क्या है, यह मैं कैसे कहूं। ईश्वर दर्शन के लिए श्री रामकृष्ण देव की ऐसी व्याकुलता को अधिकाधिक बढ़ते देखकर इन्हीं 4 वर्षों की अवधि में किसी समय मथुर बाबू को ऐसा मालूम पड़ने लगा कि अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने के कारण ही शायद इनके मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न हो गया है और ईश्वर दर्शन की व्याकुलता उसी विकार का यह बाहरी स्वरूप है। उन पर मथुर बाबू असीम भक्ति और प्रेम रखते थे और उनके सुख के लिए वे अपनी समझ के अनुसार सभी कुछ करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस समय उन्हें ख्याल आया कि शायद इनका ब्रह्मचर्य भंग होने से इनका स्वास्थ्य पूर्ववत हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। इसी कारण उन्होंने लक्ष्मीबाई आदि वेश्याओं को पहले दक्षिणेश्वर में लाकर और बाद में श्री रामकृष्ण देव को ही कलकत्ते उनके घर ले जाकर उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव के मन को मोहित कराने का प्रयत्न किया। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते थे कि उन वेश्याओं में साक्षात श्री जगदम्बा के दर्शन होकर माता माता कहते हुए मैं एकदम समाधि मग्न हो गया। ऐसा कहते हैं कि उनकी अवस्था देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके बालक के समान सरल और खुले दिल व्यवहार को देखकर उन वेश्याओं के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया। तदंतर ऐसे पुण्यात्मा पुरुष को मोह में डालने का प्रयत्न करने में हमसे अत्यंत घोर अपराध हुआ। इस पश्चाताप की भावना से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को बारंबार प्रणाम किया और उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगी। जय ठाकुर, जय।